प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागरके आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में जेएसएससी की क्षेत्रीय कार्यकर्ता की परीक्षा संपन्न हुई है और इसमें बहुत सारे छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने हमें बताया कि उनका एग्जाम कैसा गया। हमने भी आपकी सुविधा के लिए सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी इन तीनों पर अलग अलग वीडियो बनाकर उसका आंसर की भी जारी किया है, खासकर पेपर 3 की। तो डेफिनेटली उससे भी आपने अपने आंसर का देखा होगा कि कितना अधिक आप प्रश्न सही करके आए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और साथ ही साथ आपके मन में यह काफी उत्सुकता होगी कि कितना मार्क्स लाने से हम सुरक्षित हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। प्लस कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि क्या पता मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। तो मुझे लगा आपके अनुरोध पर कि इस पर क्यों नहीं एक अच्छी वीडियो बनाई जाए, जिससे कि जो लड़के सशंकित हैं उनकी दुविधा दूर हो सके और वो इस एग्जाम के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर सकें। साथ ही साथ वैसे छात्र जो किसी कारण से कम मार्क्स ला पा रहे हैं उन्हें भी अपनी आगे की रणनीति तय करने में सुविधा हो और वो अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए भिड़ जाएं। तो चलिए देर न करते हुए मैं दोनों ही कैटेगरी के छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे धैर्य पूर्वक इस एग्जाम का रिजल्ट को देखने का इंतजार न करें, बल्कि अपने आने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाएं। तो चलिए इसी से रिलेटेड आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं और इसमें आप देख ही पा रहे हैं कि कट ऑफ का सबसे बड़ा खुलासा क्या बल्कि ये कहें कि एक प्रेडिक्शन स्पर्धा प्रकाशन की ओर से स्पर्धा प्रकाशन के एक्सपर्ट्स ने जो एक प्रेडिक्शन लाया है इसके लिए, उसी पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये कोई केवल एक व्यक्ति का या कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप का ये केवल के बेस पर यह आधारित नहीं है या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में के द्वारा प्रेडिक्शन दिए गए हैं उनके बेस पर नहीं है, बल्कि व्यापक तौर पर हमने बहुत सारे फैक्ट्स को अपने कंसिडरेशन में लिया है। जैसे जो छात्रों का यहाँ पर मार्क्स का लेवल, मार्क्स का उनका ये था कि कितना अधिक वो स्कोर कर पा रहे हैं, उसे हमने कंसिडर में लिया है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल था उसको भी ध्यान में हमने रखा है। डिफरेंट टाइप्स के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे जो कनेक्टेड थे हमसे, उन्होंने जो अपना प्रेडिक्शन दिया है उसको भी हम लोगों ने कंसीडर किया है। प्लस हमारे एक्सपर्ट्स उन्होंने जो पीछे के एग्जाम से सबक लेते हुए इसके लिए एक कट ऑफ डिसाइड किया है वो है। तो कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस है और ये निश्चित रूप से इस पर थोड़ा आप भरोसा कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं कि उसमें क्या क्या है और कैसे कैसे हम अपनी उम्मीद को बनाए रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि को हम जान लें। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर एग्जामिनेशन 2026 19/7/2026 अभी कुछ ही दिन पहले हुआ, तो आप देख पा रहे हैं। रिक्रूटिंग एजेंसी जेएसएससी है, मालूम है। टोटल वैकेंसी 510 आपके हैं, ये भी आपको मालूम है। एग्जामिनेशन डेट 19 जुलाई ये हो गया। एग्जामिनेशन सेंटर लगभग 840 सेंटर पर ये एग्जाम हुए और इसके लिए 3,22,000 से भी अधिक छात्रों ने अप्लाई किया, जिसमें से लगभग 90,000 छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। बच गए 2,33,000 के आसपास इसमें छात्र। सूचना के अपुष्ट सूचना ही कहेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई एकदम सॉलिड या कॉन्क्रीट सूचना अभी तक नहीं दी गई है कि कितने छात्र वाकई इसमें अपीयर हुए। लेकिन एक मोटे और सरसरी निगाह डालें या जैसे ही सूचनाएं मिल रही है अखबारों के माध्यम से या अन्य स्रोतों से, तो उसके हिसाब से लगभग 35% छात्र ही इस एग्जाम में अपीयर हुए। अब इतना कम छात्रों का अपीयरेंस क्यों हुआ, यह भी एक सोचने की बात है और इस पर गौर किया जाना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है यह एग्जाम 3 शिफ्ट में होती है। 3 शिफ्ट में अर्थात आपको 7 बजे ही सेंटर पर बुला लिया जाता है और पूरे 5-5:30 बजे तक आपको रखा जाता है, तीनों पालियों का एग्जामिनेशन के खत्म होने तक। बीच में केवल 1 घंटे के लिए आपको छूट मिलती है। तो ये इतना थका देने वाला प्रोसेस है
जिससे कि बहुत सारे छात्र 11th आवर में अपना इरादा बदल देते हैं। वह भी इस परिस्थिति में कि उनका सेंटर अपने गृह जिले के आसपास या वो जहां रह रहे होते हैं वहां न होकर काफी दूर राज्य के एक कोने से दूसरे कोने में होती है, और इतनी भारी तादाद में छात्राओं की उपस्थिति के चलते उनका वहां आना जाना एक काफी दुष्कर काम होता है, वो पैसे से, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और शारीरिक दृष्टिकोण से भी। तो इसके चलते बहुत सारे छात्र हतोत्साहित होकर वो एग्जामिनेशन देने पहुंच ही नहीं पाते हैं। सरकार को जेएसएससी को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी उनके गृह जिलों में ही संपन्न करा ली जाती है। तो अगर ढंग से इसमें व्यवस्था की जाए तो क्यों नहीं उनके घर गृह जिला के आसपास से ही उनका एग्जामिनेशन देने का मौका दिया जाए, ताकि वो आसानी से अपने सेंटर पर चले जाएं, सारा माहौल उनका देखा समझा हो और वो इस एग्जामिनेशन को गंभीरता से लेकर उसे पूरा करें। तो एनीवे ये एक अलग मुद्दा है, ये अलग से इस पर एड्रेस किया जाना चाहिए, और जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाना चाहिए कि भविष्य में अभी भी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है, तो उस पर इस चीज को गौर किया जाना चाहिए कि आखिर इतने अधिक संख्या में छात्र क्यों अनुपस्थित रह गए। 65% छात्रों का एग्जाम में एब्सेंट कितने रहे? एब्सेंट हो गए लगभग 65%। आप समझ सकते हैं कि आधे से भी अधिक छात्र छात्राओं ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने अप्लाई किया था और जो सही पाए गए थे। तो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति कम रही, तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि 1 लाख के आसपास या उससे थोड़े कम ही छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए। अब थोड़ा और आप आए पीछे के ए में, तो ये क्या था? इसका जो वैकेंसी था वो 510 पोस्ट के लिए था, आपने देखा था, और उसमें अनरिजर्व के लिए 230 सीट थे, ईडब्ल्यूएस के लिए 51, एससी के लिए 44 और एसटी के लिए 33, ईबीसी के लिए 45 और बीसी 2 के लिए 7। तो ये मिला जुला के आपका इसका स्ट्रक्चर था। इसी में महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित थी। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न भी आपको अच्छी तरह से मालूम है कि क्या था। पेपर 1 जिसमें भाषा ज्ञान क्वालिफाइंग हिंदी और इंग्लिश, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, इसके टोटल 120 प्रश्न थे। टाइम भी इसमें 2 घंटे दिए गए थे, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर केवल था। इसके मार्क्स आपको ऐड नहीं होने थे। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन और इनका वेटेज 3 नंबर सब में, तो 360, लेकिन इससे इसका कोई मतलब नहीं है। सेकेंड पेपर जो था वो पेपर 2, ये लैंग्वेज का पेपर था। आप कोई भी क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में से कोई भी भाषा चुन सकते थे, हिंदी इंग्लिश भी आप ले सकते थे, और उसके अलावा मुंडारी, नागपुरी, खोटा, जो भी आपके लिए एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट था वो आप चूज कर सकते थे। और इसके 100 मार्क्स, 100 प्रश्न थे, और इसके भी 3 अंक एक के, तो इस प्रकार से इसमें 300 मार्क्स इसके थे। इसके लिए भी 2 घंटे निर्धारित थे। तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का था, जो कि सबों को पढ़ना था, सबों को इसमें को लेना ही लेना था। इसमें 120 प्रश्न थे, और सामान्य ज्ञान में क्या क्या था? ये आपका जीके था, जीके, झारखंड जीके, फिर मैथ्स था और साइंस था। इससे रिलेटेड आपके टोटल 120 प्रश्न थे, और इसके भी मार्क्स थे 3-3, तो इस हिसाब से 360। तो इस प्रकार जिस पर आपका मेरिट बनना था वो यही था, 300 प्लस 360, तो ये 660। ये आपका था 660 मार्क्स पर आपका टोटल एग्जाम संपन्न हुआ। और इसमें अगर आपका निगेटिव मार्किंग मान लिया जाए, जिसमें एक गलत आंसर के लिए -1 मार्क्स आपको काटे जाते थे। तो इस प्रकार से ये आपका स्ट्रक्चर था एग्जाम का। अब चलिए इसमें देखते हैं कि कितना आपका सेफ है। बहुत सारे छात्रों ने बताया कि दोनों ही पेपर,
लगभग आसान थे, बहुत आसान थे। इसमें से 90% क्वेश्चन छात्रों ने बताया है कि बहुत ही आसान कैटेगरी के थे, 90% इजी। लेकिन फिर भी इजी होने के बावजूद भी बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं, जानते हुए भी कई बार हम प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। तो भी निगेटिव मार्किंग होने के चलते कहीं पर थोड़ा सा रिस्क लगता है, तो उसे हम लेना नहीं चाहते हैं। तो उस कंडीशन में यह माना जा सकता है कि बहुत सारे छात्र बहुत सारे प्रश्नों को छोड़कर भी आए होंगे। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि कैंडिडेट अराउंड वही है जिसको हम लोगों ने आगे ऑलरेडी कर दिया। 35% इसमें छात्र अपीयर हुआ। 3 पेपर था जो कंसिडर किए गए। लोअर अटेंडेंस सभी डिस्ट्रिक्ट में मार्किंग किया गया। निगेटिव मार्किंग इसमें है, 3 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स माइनस कर लिए जाएंगे। तो इसी को हम लोगों ने जो ऊपर डिस्कस किया उसका ब्यौरा दिया गया है। अब आइए फाइनल आते हैं कि आखिर कट ऑफ क्या होना चाहिए। टोटल आपने देखा कि 660 अंक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत है, नंबर ऑफ सीट्स केवल 510 है। अगर मान लें कि 1 लाख स्टूडेंट भी अगर अपीयर होते हैं तो भी ये बहुत अधिक सीट नहीं है। उन सारे चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जो पूरी तरह से सेफ मार्क्स आपके लिए हमने प्रिडिक्ट किया है वो आपके स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व के लिए 520 से 525 मार्क्स अगर आपको आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, मींस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 10 नंबर इसमें से मैं माइनस कर दे रहा हूं, 515 अगर इतना भी आपको आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप उम्मीद रख सकते हैं। इसमें 50-50 चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद पर पूरी दुनिया चलती है। तो 510 से 515 भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है कंडीशन 50-50 वाला। तो ये 50-50 वाला चांस इसको मैं कहता हूं 50-50। वैसे ही अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की तो इसका 510 से 515 मार्क्स अगर आ रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं 100%। ये जो है 100% वाला है कि आपका हो जाना चाहिए। अगर इतना है या इससे फिर 10 नंबर मैं कम कहूंगा कि अगर 500 से 505 इतना के बीच में भी आता है तो आपको उम्मीद करनी चाहिए। और ऑलमोस्ट ये सभी पर अप्लाई होगा। अगर आप ईबीसी की बात करें तो 500 से 505 हमारी टीम ने प्रिडिक्ट किया है। इसे भी 490 495 पर मैं लेके आना चाहूंगा। इतना तक आता है तो भी आप उम्मीद में रह सकते हैं। BC2 की बात की जाए तो ये BC2 और EWS लगभग ये इनका सेम रहने वाला है। तो इनके लिए भी आप 500 से 505 ये अगर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं 50-50 वाले केस में। अब एससी की बात की जाए तो 495 से 500। कभी भी एससी का कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जाता है झारखंड में, तो इस बार भी बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये इतना होगा, लेकिन इसमें भी 485 और 90 के बीच में अगर आपका मार्क्स आता है 490 तो आप सेफ हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं 50-50, आप इंतजार कर सकते हैं रिजल्ट का। एसटी की अगर बात की जाए तो 470 से 475 ये नंबर है। 470 से 475 मींस अगर 460 465 ये भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका इस एग्जाम में, इस लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपकी क्यूरियोसिटी इससे कुछ कम हुई होगी, या जो इससे अधिक स्कोर कर रहे होंगे वे अपने को फील गुड फील कर रहे होंगे, तो ये अच्छी बात है। फिर भी प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शन कोई फाइनल रिजल्ट नहीं होता, ये मैं बार बार रिपीट करता हूं, और ये बहुत सारे एक्चुअल वास्तविक कारणों पर भी आधारित होता है।
जो कि हमें नहीं पता होता है, आपको भी नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी एक सरसरी तौर पर देखा जाए तो इस तरह के एग्जाम में जहां की इतने अच्छे पेपर आपके आए हैं, इतना हाई कट ऑफ जाना बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके ऊपर आ रहे हैं तो भी, नहीं आ पा रहे हैं तो भी, अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौके आपको इसके बाद भी मिलने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि स्पर्धा ने भी आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लाए हैं, आप उनको एक बार जरूर देखिए। और इसके लिए आप स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये ऐप है, स्पर्धा प्रकाशन का ऐप है जो यहां आप देख रहे हैं, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप। आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर में जाके और देखिए कि उसमें कितने सारे कंटेंट आपके काम के डाले हुए हैं। डेफिनेटली आपके किसी न किसी रूप में वो सारे कोर्स काम आएंगे, बहुत सारे फ्री कंटेंट भी दिए हुए हैं। और ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल, जो एक तरह का ऑलमोस्ट फिक्स एग्जाम है, हर साल वो होता ही होता है और काफी अधिक संख्या में अच्छे नंबर्स में इसमें पोस्ट होते हैं। और ये एग्जाम भी जो 10th लेवल वाले स्टूडेंट हैं, जैसा कि आपने क्षेत्रीय कार्यकर्ता में देखा था, तो उस लेवल का ही एग्जाम है। इसके लिए स्पर्धा प्रकाशन वर्दी बैच, ये वर्दी बैच नाम से एक कोर्स लाया है, आप इसमें जरूर जुड़े। और उसमें भी फर्स्ट 50 को केवल 499 में ही आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस ऑफर का आप जरूर फायदा लें और इस एग्जाम में जुड़े। और भी जो एग्जाम आपके लिए, जैसे जेएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम है, जो साइंस से +2 स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी कोर्स हम लेकर आए हैं। उसमें वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, वो सारे उसमें आपको मिलेंगे और उसका एडवांटेज आप लें और एग्जाम क्वालिफाई करके आप झारखंड या देश की सेवा में अपनी भूमिका निभाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।